हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारी सॉर्टिंग सीरीज का नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होने वाला है असाइन कुकीज वाला। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको है ना, आपका गोल है कि आपको है ना कुछ, आपके पास कुछ कुकीज है, कुछ नंबर ऑफ कुकीज है और आपके पास कुछ नंबर ऑफ बच्चे हैं। आपको हर एक बच्चे को कम ज़्यादा से ज़्यादा एक कुकी देनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक कुकी देनी है। तो आपको रिटर्न करना है कि आप कितने ज़्यादा बच्चों को कुकीज दे पाए। ये क्वेश्चन का ओवरव्यू है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना आपको, और है ना आपको हर बच्चे का ना एक ग्रीड फैक्टर दे रखा है। ग्रीड ग्रीड फैक्टर बोल रहा है कि मिनिमम इतने साइज की कुकी उस ith बच्चे को चाहिए। इसका मतलब आपको एक जी वाला एरे गिवन है। आपको बोला है कि है ना, अब फर्स्ट बच्चे को एक कुकी चाहिए जिसके जिसकी साइज एक हो। सेकंड बच्चे को एक कुकी चाहिए जिसकी साइज दो हो। ठीक है, मतलब साइज इतनी बड़ी मान लो, है ना। ठीक है, और थर्ड बच्चे को एक कुकी चाहिए जिसकी साइज थ्री हो। ठीक है, तीन साइज की कुकी चाहिए। और आपके पास अवेलेबल कौन सी है? दो कुकी अवेलेबल है जिसकी साइज एक है, और दूसरी कुकी भी अवेलेबल है जिसकी साइज भी एक है। ठीक है, तो अब आप समझो क्वेश्चन। ईच चाइल्ड आई हैज अ ग्रीड फैक्टर जी ऑफ आई। हर एक बच्चे का ग्रीड फैक्टर है 1 2 3 इज द मिनिमम साइज ऑफ कुकी दैट द चाइल्ड विल बी कंटेंट। ठीक है, जितनी मतलब उस बच्चे को नीड है, मिनिमम मिनिमम साइज है कि इतना लेके ही वो खुश होगा। ठीक है, कुकी जे हैज अ साइज एस जे इफ एस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी जे। इसका मतलब कि आपके पास जो अवेलेबल है, जो कुकी का साइज, अगर वो ज़्यादा है या फिर इक्वल टू है जो बच्चे की नीड है। प्रैक्टिकल है कि मतलब जितनी आपके पास अवेलेबल है, अगर उस बच्चे को ज़्यादा दोगे तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा, और उसके इक्वल दोगे तो भी हाँ उसको इतनी चाहिए थी तब तो खुश हो जाएगा। ठीक है, वी कैन असाइन वी कैन असाइन दिस कुकी टू दैट चिल्ड्रन। ठीक है, योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब आपको है ना, आपको बताना है कि कितने बच्चों को आप कुकीज बांट पाए, मतलब उनकी नीड के हिसाब से। ठीक है, तो इसको थोड़ा अप्रोच देखते हैं कैसा होगा। कि अब तुम देखो, पहला बच्चा है, उसने मुझे बोला कि मेरी है ना एक साइज की डिमांड है। तुमने देखा कि एक साइज की कुकी अवेलेबल है, मैं इसको दे देता हूँ। अब दूसरा बच्चा है, उसको बोला कि मेरे को दो साइज की कुकी चाहिए, तो उसने बोला मेरे पास एक ही कुकी बची है लेकिन उसका साइज एक है, मैं तो को नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो अब तुम कितने बच्चों को दे पाए? एक ही बच्चे को दे पाए, तो इसलिए तुम्हारा आंसर वन है। तो लेट्स से कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो जी ऑफ आई, जी एरे क्या तुमको हो सकता है कि वन, लेट्स से टू, लेट्स से थ्री और फोर। ठीक है, या फिर रुको, वन वन फोर थ्री ऐसे लेते हैं इसको। और एस ऑफ, तुमको अब कुकीज कितनी गिवन है? लेट्स से फाइव, और एक कुकी और तुम्हारे पास वन टू, अवेलेबल लगते हैं, इतनी कुकीज अवेलेबल है तुम्हारे। ठीक है, अब तुम्हारे पास है ना तीन कुकीज अवेलेबल है। एक कुकी है जिसका साइज फाइव है, एक कुकी है जिसका साइज वन है, और एक कुकी है जिसका साइज टू है। ठीक है, तुम्हारे पास एक बच्चा है जो बोल रहा है कि मुझे एक साइज की कुकी चाहिए, एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरे को एक साइज की चाहिए, एक बच्चा बोल रहा है चार साइज की कुकी चाहिए, एक बच्चा बोल रहा है तीन साइज की कुकी चाहिए। तो अब तुम कैसे बच्चे को कुकीज दोगे? ठीक है, लेट्स से तुमने ना यहाँ से चालू किया कि तुमको एक साइज की कुकी चाहिए, पाँच साइज की चलेगी? देखो बोला हाँ ज़्यादा भी ले सकता हूँ, उतनी तो चाहिए। तो ठीक है, तुमने इसको दे दी। ठीक है, तुम अब इसके पास गए, बोले तुमको एक साइज की कुकी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अगली कुकी एक साइज की है, तू ले ले। ठीक है, चार वाले के पास गए, तूने बोला तेरे को चार चाहिए, बोले मेरे पास दो ही दी, दो ये नहीं बोला कि मेरे को कम से कम चार तो चाहिए भैया, तो तुम इसको नहीं दे पाओगे। तो तुम दो ही बच्चों को दे पाए, लेकिन तुम खुद प्रैक्टिकल सोचो, इसका आंसर दो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर होना चाहिए था कि तुम इस वाले को तो ये वाली कुकी देते। ठीक है, इस वाले को ये वाली कुकी देते, और इन दोनों में से किसी एक को ये वाली कुकी देते। ठीक है, मतलब तुम जिसकी डिमांड चार थी उसको पांच वाली कुकी दे देते, जिसकी डिमांड तीन थी उसको तुम दो वाली कुकी दे देते, और जिसकी डिमांड एक है उसको तुम एक वाली दे देते, और एक बच जाता। ठीक है, तो तुम एक दो और तीन, तीन बच्चों को सेटिस्फाई कर देते। ठीक है, तुम ऐसा करते हैं। तो तुमने क्या किस बेसिस पे जज किया? तो एक पूरे एरे की मैक्सिमम जो बच्चे की डिमांड होगी ना, उसको मैं, मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दूंगा। मतलब कि बच्चों की डिमांड मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है, मुझे पता चला इसकी मैक्सिमम है। तो बोले इससे ज्यादा डिमांड किसी की नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम वाली कैंडी है, मतलब जो मैक्सिमम वाली कुकी है, मैक्सिमम साइज की कुकी है, वो मैं इसको अलोकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये खुश हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इससे खुश हो गया तो मतलब बाकी सारे तो खुश हो ही जाएंगे ना इस कैंडी से। थ्री वाले इससे भी खुश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अपनी अपने को क्या जरूरत है कि मैक्सिमम वाले को मैक्सिमम दे दूंगा। ठीक है, तो जो जिसकी मैक्सिमम डिमांड है उसको मैक्सिमम साइज वाली कुकी में अलोकेट करा दूंगा। तो तुमने क्या किया होगा? बेसिकली सॉर्ट किया होगा। तो मैं जी वाले एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ। वन वन थ्री फोर, एस इज इक्वल्स टू वन टू फाइव। तुमने दोनों एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब तुमने बोला कि अब तुम एरे के अंदर मान लो पीछे से चालू कर रहे हो, लास्ट साइज से, लास्ट लास्ट पोजीशन से। आई तुमने यहाँ रखा और जे यहाँ पे रखा। तुमने बोला क्या मेरा एस ऑफ आई था कुछ?
मेरा जी ऑफ आई छोटा होना चाहिए और एस ऑफ जे बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू छोटी है फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमने कंपेयर करा लिया, क्या मेरा 5 ग्रेटर देन इक्वल है 4 के, तो तुमने बोला हाँ कंडीशन ट्रू है, तो मतलब मैं ये वाली कुकी इस बच्चे को अलोकेट कर सकता हूँ, तो तुमने कर दी, ठीक है, ये वाली बच्चे को इस वाली कुकी को अलोकेट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो जे माइनस माइनस हुआ होगा और सिमिलरली आई माइनस माइनस हुआ होगा। अब तुमने पूछा क्या मैं ये वाली कुकी इस बच्चे को शायद कुछ गड़बड़ हो गई। अम, हाँ, यहाँ पे एक गलती हो गई कि मैं बेसिकली 2 कुकी वाले बच्चे को 3 वाला कैसे असाइन कर सकता हूँ, तो ये ऐसे नहीं होगा। इधर 1 वाले को असाइन होगा, 3 वाला बच जाएगा, सॉरी सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 3 वाला बच जाएगा, 3 वाले को कोई कुकी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके साइड की कोई कुकी बचेगी नहीं, तो यहाँ पे ये गलती हो गई थी, ठीक है, सॉरी सॉरी, करेक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आई वाला यहाँ आया और जे वाला यहाँ पे है, तो तुमने कंपेयर कराया, क्या मैं ना जे वाली कुकी इक्वल है क्या मेरे नीड से, मतलब मेरे पास जो कुकी है 2 वाली अभी जिस कुकी पे मैं खड़ा हूँ, क्या वो मेरी बच्चे से बच्चे की नीड को पूरी कर रही है या फिर उससे ज़्यादा है क्या? बोले नहीं, नहीं पता चला। तो अब तुम खुद सोचो तुम कौन से पॉइंटर को मूव करोगे? ये तुम्हारा एरे सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में तुम पीछे से चल रहे हो, तो तुम एंश्योर कर रहे हो कि भाई अभी सबसे मैक्सिमम कैंडी मेरे पास यही पड़ी है। अगर सबसे मैक्सिमम कैंडी यही पड़ी है ना? तो मैं और इस बच्चे को दे नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे को मैं कभी भी कैंडी दे ही नहीं पाऊँगा, कभी भी कैंडी नहीं दे पाऊँगा। इस बच्चे को मैं कैंडी कभी नहीं दे पाऊँगा। तो इसके पहले की जितनी भी कैंडीज़ है किसी को इसी में भी ये खुश नहीं होगा अगर इसी में नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम है मेरी। तो मैं क्या करूँ आई वाले को माइनस माइनस कर दूँ, जे को तो इधर रखूँ, क्या पता ये कैंडी कोई और ले ले, क्या पता ये कैंडी कोई और ले ले और मैं जे को यहीं क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि अगर किसी ने ये वाली कैंडी नहीं ली, तो वो इसमें भी खुश नहीं होगा क्योंकि सारा सॉर्टेड है। मतलब यही मैक्सिमम है, अगर किसी ने ये कैंडी ली नहीं तो बाकी ये नंबर्स किसी किसी मतलब ये वाली नीड्स किसी की फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैं आई को माइनस माइनस कर रहा हूँ, जे को नहीं कर रहा। अब तुमने पूछा क्या मेरे पास 2 कैंडी है, क्या तेरी नीड 2 से कम की है फिर इक्वल टू है? बोला हाँ है, 1 की नीड है मेरी तो मेरे को कैंडी दे दे। तो ये वाली कैंडी इसको मिल गई, ठीक है। अब दोनों माइनस माइनस होंगे, जिसको जब दोनों को मिल जाएगी कैंडी तो माइनस माइनस होंगे वरना आई माइनस माइनस होगा, ठीक है, ये तुमने देख लिया। अब इससे पूछा जाएगा कि भाई मेरे पास एक कैंडी बच रही है एक साइज़ की, क्या तेरी नीड इसकी इक्वल है? बोला हाँ इक्वल है, तो बोला ठीक है देखो मैं कैंडी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुमने ऐसे करके कैंडी दे दी। अपने को तुमको रिटर्न क्या करना था? योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तुमको मतलब ये बताना था कितने चिल्ड्रंस को तुम उनके नीड को सेटिस्फाई करते हुए कैंडी दे पाए। तो तुमने कितने को दी? 1, 2, 3, ये तुमको पता क्या चल रहा है? जब तुम इनको काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जब भी है ना जिसको कैंडी दोगे, जब मैं कैंडी दे रहा हूँ, ये ऐसे कैंडी दे रहा हूँ, ऐसे कैंडी दे रहा हूँ, मतलब जब मैं ये वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक काउंट वेरिएबल रख लूँगा, उसको मैं प्लस प्लस करता जाऊँगा हर बार। जैसे वो इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन के अंदर होगा ना बेसिकली स्टेटमेंट, कौन-सा वाला स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट। जैसे इफ कंडीशन होगा, जैसे इफ कंडीशन के अंदर आएगा तो मैं काउंट को इंक्रीज़ कर दूँगा, तो मतलब इस बच्चे को मैंने कैंडी दे दी। क्योंकि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होएगी, तभी तो मेरा ये एंश्योर करूँगा कि हाँ भाई कैंडी दे सकता हूँ। कि जब मेरी कैंडीज़ उसकी डिमांड को पूरी हो रही कर रही होगी, तो मैं काउंट वेरिएबल लिख लूँगा, जिसके अंदर लास्ट में इसके और इसके उसके बाद 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? तो अब मैं इसका कोड दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? तो ये कोड है। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया है कि अगर मेरे पास एक भी कैंडी नहीं है, मतलब मान लो बच्चे को तो कैंडी चाहिए, उसकी तो नीड क्या होगी? उनका तो 0 जी वाले एरे में होगा। एस वाला क्या है? जिन साइज़ की कैंडीज़ मेरे पास अवेलेबल है। अगर साइज़ की वैल्यू 0 आ जाए, अब तुम बोलो यार साइज़ की वैल्यू 0 क्यों होगी? तो तुम देखो कंस्ट्रेंट में गिवन है कि साइज़ की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन एक बच्चा तो होगा कम से कम, लेकिन ये हो सकता है कि तुम्हारे पास एक भी कैंडी ना हो। ये ज़रूर हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो मैं पहले उस केस को हैंडल कर लिया रिटर्न 0 लगा के, कि अगर ऐसा है तो मैं किसी को कैंडी नहीं दे पाऊँगा, माफ़ करो मेरे को। ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कर रहा हूँ अगर ऐसा है तो मैं एक कैंडी तो मेरे पास है, तो मैंने सॉर्ट कर लिया पहले तो पूरे एरे को, दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया। दोनों एरे को सॉर्ट करने के बाद मैंने एक काउंट वेरिएबल बना लिया जो मेरे बच्चे को काउंट करेगा कि कितने बच्चों को मैं कैंडी दे पाया। और फिर दोनों आई और जे पॉइंटर को, आई को जी वाले पे और जे को एस वाले पे, दोनों के लास्ट इंडेक्स पे प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने लूप चला दिया कि जब तक 0 से ज़्यादा नहीं तब तक चलते रहो, मतलब जब तक 0 क्रॉस ना कर जाए, -1 के आस-पास, मतलब -1 तक ना आ जाए तब तक चलते रहो, ठीक है? उसके बाद मैं ये जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, ये वाली कंपेयर करा रहा हूँ कि अगर ऐसा-ऐसा है, मतलब मैं बच्चे को कैंडी दे सकता हूँ, तो काउंट को इंक्रीज़ कर दो और आई को भी माइनस-माइनस कर दो, मतलब अब नेक्स्ट बच्चे के लिए जाओ और जे वाली ये जे वाली कैंडी तुमने दे दी, तो जे को भी माइनस-माइनस कर दो, अगली कैंडी के लिए चेक करो। अगर ऐसा नहीं है, तो तुम ये वाली कैंडी अगर अभी तक नहीं दे पाए उस बच्चे को, तो अब उसको नहीं दे पाओगे क्योंकि सबसे मैक्सिमम कैंडी की साइज़ थी मेरे पास जो मैं दे सकता था किसी बच्चे को। अगर ये बच्चा ही नहीं ले पा रहा, तो कोई भी कैंडी नहीं ले पाएगा, तो जे को तो वहीं रहने दो,
आई को माइनस माइनस करो। ऐसा ऐसा किया था ना अपन ने। जे तो जे जब यहाँ था और ना आई यहाँ था, तो ये थ्री वाला टू को ले, ये टू कैंडी थ्री वाले को तो चाहिए नहीं थी, तो अपन ने आई को माइनस माइनस किया था, जे को नहीं किया था, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं काउंट रिटर्न करा रहा हूँ कि हाँ भाई इतने बच्चों को मैं दे पाया। तो एक बार रन करते हैं और सबमिट करते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेड हो चुका है और इधर क्यों आया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो चुका, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अपन। अपन एक्स्ट्रा कुछ स्पेस तो ले रहे हैं नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी सीधी सीधी ओ वन होगी, कॉन्सेंट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट से मान लो इसका है ना एन साइज है और इसका एम साइज है, तो ये लेगा एन लॉग एन सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, और ये लेगा एम लॉग एम। उसके अलावा ये सब कुछ लेंगे नहीं, ये एक लूप लेगा। अब ये लूप देखोगे तुम कितनी बार चलेगा। अपन क्या कर रहे हैं, इस पे चला रहे हैं और इस पे चला रहे हैं, मतलब ये लूप तुम्हारे हिसाब से कब तक चलना चाहिए, मिनिमम ऑफ दिस और दिस, क्योंकि जैसे ही वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रुक जाएगा। तो मिनिमम ऑफ ओ एक सेकेंड, एम कॉमा एन। तो ये लूप उतनी बार चलेगा कि दोनों में से जो पॉइंटर पहले जीरो के नीचे चल जाएगा उसको उस टाइम पे लूप जाएगा, तो मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन चलेगा। टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन लॉग एन प्लस एम लॉग एम प्लस ओ ऑफ मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है, अब तुम देखो ये तो कंप्लीटली अपन इग्नोर कर सकते हैं, जब ये दोनों बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो इसको तो कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम इसमें से देखो कि इसमें से क्या पॉसिबिलिटी होगी, मतलब इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर इसमें मैं कॉमन लिखना चाहूँ तो मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन प्लस, सॉरी मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन लॉग मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। मतलब इन या तो ये मिनिमम होगा तब तो ये लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये या तो ये मिनिमम होगा तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। सॉरी सॉरी, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, मतलब कौन सा एरे की साइज बड़ी होगी उसको उसको सॉर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला फंडा। और अगर मैं कंस्ट्रेंट के साथ चलूँ तो तुम ये देख सकते हो कि कंस्ट्रेंट में ना दोनों की सेम लेंथ गिवन है, लेकिन अगर बेस्ट केस की बात करूँ तो एस जीरो हो सकता है, लेकिन ये कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो तुम ऑल राउंड पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं, पर तुम ये कह सकते हो कि ओ ऑफ एन लॉग एन जी वाले साइज की एरे की कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेन, तो ओ ऑफ एन लॉग एन तुम इसको बोल सकते हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ वन, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।